नमस्कार, मैं मिलन बड़के। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया फिलहाल कोई शो नहीं कर सकेंगे। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक के साथ यह पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने रणवीर के खिलाफ मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज 3 एफआईआर को मर्ज करके एक केस चलाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश सुनाने के बाद सरकारी वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि केंद्र सरकार ऑनलाइन अश्लील कंटेंट पर रेगुलेट करे, नहीं तो कोर्ट को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया पर क्या पाबंदियां लगाई, आदेश के बाद क्या करियर खत्म होगा और केंद्र सरकार को कैसे नियम बनाने को कहा, जानेंगे आज के एपिसोड में। मंगलवार 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई की। रणवीर पर आरोप है कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर में पेरेंट पर अश्लील कमेंट किए थे। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर 3 बातें कही थी। पहला है, देश भर में दर्ज सभी एफआईआर पर एक जगह सुनवाई हो। दूसरा, गिरफ्तारी से छूट मिले। तीसरा, धमकियों के कारण पर्सनल सुरक्षा मिले। रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर देश भर में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। इसको लेकर रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी को याचिका दायर की थी। तब कोर्ट ने कहा था कि 1-2 दिन में इस पर सुनवाई की जाएगी। गुवाहाटी, मुंबई, जयपुर में रणवीर अलाहाबादिया पर 3 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर 10 फरवरी को असम में गुवाहाटी पुलिस ने रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना समेत 5 इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन पर इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने, सेक्सुअल और अश्लील चर्चा में शामिल होने के लिए मामला दर्ज हुआ है। दूसरी एफआईआर 11 फरवरी को मुंबई में दर्ज हुई है। यह मामला महाराष्ट्र पुलिस की साइबर शाखा और खार पुलिस ने दर्ज किया है। रणवीर और समय के अलावा शो के 30 गेस्ट पर भी केस दर्ज हुआ है, जिन्होंने शो के सभी एपिसोड में हिस्सा लिया था। तीसरी एफआईआर 17 फरवरी को जयपुर कमिश्नरेट के साइबर थाने में जय राजपूताना संघ ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें रणवीर और अन्य साथियों पर 0 नंबर एफआईआर दर्ज हुई है। रणवीर अलाहाबादिया की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े अंतरिम आदेश दिए हैं। पहला है, रणवीर अलाहाबादिया को तीनों एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। आसान भाषा में समझे तो इस मामले में आखिरी फैसला आने तक रणवीर को कोर्ट की ओर से प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे रणवीर को कोई नुकसान नहीं होगा। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में रणवीर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, यानी इस मामले में रणवीर पर अब कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी। सिर्फ पहले से केस दर्ज हुई उन पर सुनवाई चलेगी। कोर्ट ने रणवीर को किसी भी खतरे या धमकी से सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की लोकल पुलिस से मदद मांगने को कहा है, ताकि वह जांच में शामिल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन 5 शर्तें भी रख दी। पहला है, रणवीर को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर फौरन हाजिर होना होगा। दूसरा है, वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस स्टेशन में किसी वकील के साथ नहीं जाएंगे। तीसरा है, रणवीर को अपना पासपोर्ट मुंबई के ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। चौथा है, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना रणवीर देश नहीं छोड़ सकेंगे। 5वां है, रणवीर और उनके साथी अगले आदेश तक कोई भी शो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने रणवीर अलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई। रणवीर के वकील और पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ से कोर्ट ने ये 3 बातें कही। रणवीर के दिमाग में कुछ गंदा है, जो इस प्रोग्राम के जरिए बाहर आया है। रणवीर के जो शब्द चुने हैं उससे माता पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे, बेटियां और बहनें शर्मिंदा महसूस करेगी। अगर रणवीर इस तरह के बयान देकर सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा करके पॉपुलर होने की कोशिश कर सकता है। कोर्ट को इस तरह के व्यक्ति की सुनवाई क्यों करनी चाहिए? पॉपुलर होने का ये मतलब नहीं है कि रणवीर कुछ भी कमेंट करे। आप लोग माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आर्ट के नाम पर कुछ आपको ऐसा बोलने का लाइसेंस मिल गया है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि कोर्ट ने फिलहाल रणवीर पर किसी भी तरह का शो करने पर पाबंदी लगाई है। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद उन्हें एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसके जरिए उन्हें दोबारा शो करने की इजाजत मिल जाएगी। कोर्ट ने रणवीर पर स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।
विराग गुप्ता का कहना है कि अभी कोर्ट ने रणवीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति ने रणवीर के शो पर बैन लगाने की याचिका दायर की होती तब उन पर स्थायी प्रतिबंध लग जाता, यानी रणवीर कभी शो नहीं कर पाती। वही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे का कहना है कि कोर्ट के अगले आदेश तक रणवीर देशा विदेश में कहीं भी शो या पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद अगर रणवीर ने कहीं शो किया तो उनको मिली राहत खत्म हो जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। जब तक केस चलेगा तब तक रणवीर को कोर्ट के आदेशों का मानना पड़ेगा। विराग गुप्ता का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 19 और 21 में देश के हर नागरिक को व्यावसायिक स्वतंत्रता और जीने का अधिकार है, यानी देश में हर व्यक्ति को कमाने खाने की आज़ादी है। अन्य इन्फ्लुएंसर की तरह रणवीर भी अपना काम दोबारा शुरू कर सकते हैं और कंटेंट बना सकते हैं, इसलिए कोर्ट ने अंतरिम आदेश से रणवीर का करियर खत्म नहीं होगा। लेकिन एडवोकेट अश्विनी दुबे मानते हैं कि रणवीर के विवादित बयान से उनके करियर पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। वे कहते हैं रणवीर की कंट्रोवर्सी शुरू होते ही उनके यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स कम हो गए। उनके बयान से सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए अगर वे निर्दोष पाए गए तब भी उन्हें पहले की तरह सम्मान नहीं मिलेगा। ऑर्डर सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अश्लील कमेंट कर रेगुलेट करने यानी नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मंशा जाहिर की। इस पर केंद्र सरकार से उनके विचार भी पूछे। कोर्ट ने कहा, अगर सरकार अपने लेवल पर कुछ कदम उठाती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती तब कोर्ट इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है और इस पर कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलेशन यानी नियमों की खामियों को दूर करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद मांगी है। कोर्ट ने ये बातें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कही। एडवोकेट अश्विनी दुबे के मुताबिक आर्टिकल 19 में सोशल मीडिया को लेकर फ्रीडम की बात होती है। कोई व्यक्ति संवैधानिक स्वतंत्रता के दायरे में रहकर सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर कानून बनता है तो उसमें कंटेंट अपलोड करने को लेकर कुछ नियम तय किए जाएंगे। जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जोटका मानते हैं कि सोशल मीडिया रेगुलेट करने के नियम बनाने से यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर पर झूठ में केस दर्ज हो सकते हैं। प्रोफेसर जोटका कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार रेगुलेशन कानून बनाती है तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, झूठे केस दर्ज हो सकते हैं। इससे सोशल मीडिया पूरा ही क्रिमिनलाइज हो जाएगा। अगर आपको हर चीज के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा तो बोलना आसान नहीं होगा, वैसे भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। विराग गुप्ता बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई याचिकाएं लंबित है जिनमें सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर कानून बनाने की बात कही गई है। वैसे भी किसी जमानत याचिका में कानून बनाने का निर्धार नहीं हो सकता है। कानून बनाने का अधिकार संसद का है। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।